बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा एक ही चिंता सताती थी। रात को उसके सपने में एक रहस्यमयी आवाज आती और कहती, धनराज, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। हर रात वही आवाज और वही बात। धनराज ने कई साधुओं और पंडितों से इसका उपाय पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। परेशान होकर वो एक दिन एक दूर के जंगल में स्थित सिद्ध महात्मा से मिलने गया। महात्मा ने उसे एक चुनौती दी, तुम्हें 3 रातों तक इस जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली में ठहरना होगा। अगर तुम इन 3 रातों को सही सलामत पार कर गए तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। धनराज ने साहस जुटाकर हवेली में प्रवेश किया। पहली रात हवेली में तेज हवा चली, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक पुराना झूमर नीचे गिर गया, लेकिन धनराज टस से मस नहीं हुआ। दूसरी रात एक परछाई उसके सामने आई और बोली, सत्य ही इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। धनराज ने पूछा, ये सत्य क्या है? परछाई सिर्फ मुस्कुराई और गायब हो गई। तीसरी रात अचानक हवेली में एक दरवाजा खुला और धनराज के सामने एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन वहाँ वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक कंकाल खड़ा था। धनराज चिल्लाने ही वाला था कि कंकाल बोल पड़ा, डरो मत, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। ये धन, ये वैभव सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे पास जो समय है उसे सही कार्यों में लगाओ, यही सत्य है। धनराज को समझ आया कि वो अब तक केवल धन कमाने में लगा था, लेकिन असली जीवन का अर्थ कुछ और ही है। वो घर लौटा तो देखा कि उसके परिवार वाले उससे दूर हो चुके थे। उसकी पत्नी उससे नाराज थी क्योंकि धनराज ने कभी परिवार को समय नहीं दिया। उसके बच्चे उससे घबराते थे। वो बहुत दुखी हुआ और समझ गया कि उसने अब तक केवल दौलत कमाने की दौड़ में खुद को खो दिया था। धनराज ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और अपने परिवार के साथ समय बिताया और अपने व्यापार में ईमानदारी बरती। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से उसे अपना मानने लगा। अब हर रात जब वो सोता तो फिर वही आवाज आती, लेकिन इस बार कहती, तुमने सत्य को पा लिया है धनराज, अब तुम सच्चे अर्थों में सबसे अमीर हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दौलत से नहीं, बल्कि सही कर्मों और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मिलती है। सत्य और ईमानदारी ही असली धन है।